बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में फिर से धरती कांपी है। अफगानिस्तान में 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। उत्तराखंड के चमोली में भी भूकंप आया है। चमोली में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया है। म्यांमार में 3.7 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है। अफगानिस्तान म्यांमार, जिसके चलते चमोली में भी भूकंप का झटका। भारत से लेकर पाकिस्तान फिर से एक बार धरती कांपती हुई नजर आई है। म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप के झटके के चलते लोग खासा डरे हुए हैं। 3.3 की तीव्रता का यह भूकंप, हालांकि रिक्टर स्केल के लिहाज से यह भूकंप का झटका कम था और फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अफगानिस्तान में 4.6 की तीव्रता का भूकंप, म्यांमार में 3.7 की तीव्रता का भूकंप और चमोली में 3.3 की तीव्रता का यह भूकंप। तो ये 3 अलग अलग जगह जहां पर अलग अलग तीव्रता का ये भूकंप का झटका एक ही दिन में जिसका एहसास किया गया है, जिसके चलते लोग खासा डरे हुए हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भारत से लेकर पाकिस्तान तक धरती कांपती हुई नजर आई है। आदित्य बदावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, उत्तराखंड का चमोली, अफगानिस्तान और साथ ही पाकिस्तान में भी भूकंप के झटकों का एहसास देखने को मिला है। हर जगह अलग अलग तीव्रता। वहीं म्यांमार में भी जिस तरीके से भूकंप का झटका एक देखा गया था, चंद सेकंड का वो भूकंप का झटका, जिसके बाद खासा नुकसान। साल की शुरुआत से ही इतने भूकंप के झटके, सीस्मोलॉजिस्ट का क्या कहना है और क्या इन तीनों का कोई कॉमन एपिसेंटर था? जी हर्षा, अगर आप देखेंगे तो तीनों जगह जो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार में जो, और भारत के चमोली में, उत्तराखंड में जो ये भूकंप आया है, इसका कॉमन जो है एपिसेंटर नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स की जो है मूवमेंट हो रही है साउथ एशियन रीजन में। इसका मतलब काफी जो हमने पिछले बीते समय में हमने काफी अर्थक्वेक देखे हैं जो इस रीजन में आ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान में, कभी भारत में, कभी पाकिस्तान में या कभी म्यांमार में। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट ज्यादा हो रही है, जो सतह है उसकी वीक हो रही है। और अगर हम भारत की बात करें तो स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में काफी जो है एक्टिव सीस्मिक जोन में है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो एक्टिव सीस्मिक जोन में है। कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स की जो है मूवमेंट ज्यादा है और सीस्मोलॉजिस्ट भी इस समय यही लगे हुए हैं कि किसी तरीके से स्टडी करें इसका क्या फैक्टर है, क्यों इस रीजन में बारंबार इतने कम अंतराल में जो है अर्थक्वेक के ऐसे इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं। तो हर्षा, आप देखने वाली बात रहेगी क्या इस पे निकल के आता है, क्या इसमें क्या कोई फाइंडिंग्स जो है सीस्मोलॉजिस्ट निकालते हैं, क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकती हैं कि जो है अर्थक्वेक ना है इस पूरे जोन में। तो कहीं ना कहीं ये एक रिसर्च की बात है अब, और देखने वाली बात रहेगी क्या सीस्मोलॉजिस्ट क्या नया अपनी रिसर्च के माध्यम से क्या निकाल के लाते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया इनका एपिसेंटर कॉमन नहीं था, कितने कितने बजे अलग अलग जगहों पे ये भूकंप के झटके आए? जी हर्षा, आधी रात में ही कुछ कम अंतराल में ये सारे जो है अर्थक्वेक आए। सबसे पहले जो है म्यांमार में, फिर अफगानिस्तान, फिर भारत, फिर पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग्स जो है, टाइमिंग की क्लैरिटी इसमें नहीं है। मतलब आगे पीछे ही सारे अर्थक्वेक आए एक साथ में, करीब करीब आप मान सकते हैं। लेकिन इससे कोई जान माल का ज्यादा खासिया नुकसान नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है कहीं भी। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि क्या सीस्मोलॉजिस्ट किस तरह की रिसर्च और क्या इसको मद्देनजर देखते हुए इस जोन को, पूरे साउथ एशिया के जोन को देखते हुए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे आगे चलते। हर्षा, बिल्कुल, देखना होगा किस तरीके से पता लगता है कि सीस्मोलॉजिस्ट क्या कुछ इस प्रॉब्लम को बताते हैं। बहुत शुक्रिया।